दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना हाजी शमील। आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए अफू। जिन लोगों के घर वाले चाहे वो किसी भी जिनसिया से हों, जेल में हैं। जिनसिया का मतलब होता है कंट्रीज, देश, मुल्क। किसी भी कंट्रीज से हो, किसी भी देश से हो, किसी मुल्क से हो, अगर सऊदी अरबिया के जेल में हैं और उन्हें अफू में शामिल होना है तो कैसे होंगे। और ये अफू क्या है? अफू का मतलब होता है माफ़ी। और अफू में शामिल होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे अगर जो लोग जेल में हैं उन लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर पहले से कोई केस ना हो, कोई महदर ना हो, और वो सऊदी अरब के जेल में अगर कुरान हिफ्ज़ करते हैं, चाहे 1 पारा या 5 पारा या 10 पारा या पूरा कुरान, ऐसे लोग अफू में शामिल होने के लायबल होते हैं, हकदार होते हैं। तो जिन लोगों के अपने घर वाले सऊदी अरब के जेल में हैं, चाहे किसी भी जेल में सऊदी अरब के जेल में हों, तो अपने घर वालों को बताएं कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और जब अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनके ऊपर एक कंप्लेन होता है जिसको महदर बोलते हैं, और ये पुलिस वाले लिखते हैं और कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं कि इस बंदे ने लड़ाई झगड़ा की है। तो इससे उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो जेल के अंदर दोबारा से ख़राब होता है। तो इसलिए अपने घर वालों को बोलें कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि उनके नाम पर कोई दोबारा महदर ना लिखा जाए। और वो कुरान हिफ्ज़ करें। अगर वो कुरान हिफ्ज़ करते हैं तो 1 पारा हो, 2 पारा हो, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े शेख आते हैं, मतौवा मौलवी, जो कुरान सुनते हैं और आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं। इसको बसमा कहते हैं, फिंगरप्रिंट। बसमा लेते हैं और फिर वो कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं और वो आगे औलिया में जाता है। औलिया के बारे में भी आपको बताएंगे कि औलिया क्या है। और इस तरीके से आप अफू में शामिल हो सकते। अफू 2 किस्म का है, अफू आम है और अफू मलिकी है। अफू आम में कुछ चुनिंदा लोग शामिल होते हैं, वही जिनके ऊपर कोई पहले से केस ना हो, कोई महदर ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जेल के अंदर, उनका रिकॉर्ड ख़राब ना हो पहले से, या जेल के अंदर रिकॉर्ड ख़राब ना हो, और उसके बाद से वो कुरान हिफ्ज़ किए हों और वहाँ सुनाए हों। कुरान हिफ्ज़ कर लेना और उसके बाद से उसे सुनाना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आप अफू में शामिल होने के ज़्यादा हकदार हो जाते हैं, या यूँ कहें कि 100% चांसेस हो जाते हैं। मैं भी निकला हूँ तो अफू में ही निकला हूँ। मैं 1 साल रहा, 1 साल के अंदर मैंने 1 पारा, एक जुज़, जिसको जुज़ अम्मा बोलते हैं, वो याद किया, हिफ्ज़ किया और मैंने सुनाया। उसमें मुझे 90% मार्क्स मिला था, 90% मार्क्स मिला था। उसके बाद से मेरा बसमा हुआ। बसमा होने के बाद से तुरंत मैं अफू में शामिल हुआ और मैं निकल गया। मेरा हुक्म 3 साल था। और अफू मलिकी है। अफू मलिकी में जो ख़ास सज़ा वाले हैं और जो गसास के हुक्म वाले हैं, ये लोग छोड़कर सभी लोग निकल जाते हैं। ये अफू मलिकी है। और अफू आम जो है, चाहे अफू मलिकी, ये कब आता है? फर्स्ट रमज़ान को। हर साल फर्स्ट रमज़ान को अफू आम या अफू मलिकी ज़रूर आएगा। अफू मलिकी कम आता है लेकिन अफू आम ज़्यादा आता है। और नगल, तरहील, ये सब जो है, या इबाद कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के घर वाले सऊदी अरब के जेल में हैं, उनसे कहें कि जेल के अंदर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और उनके ऊपर कोई दूसरा चार्जेस ना लगें। कोई इस तरह की उटपटांग हरकत और काम ना करें जिससे वो अफू में शामिल होने से वंचित रह जाएं या दूर हो जाएं। तो आप अपने घर वालों को बोलें कि वो किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा करने से बचें और जितना हो सके कुरान हिफ्ज़ करें और हिफ्ज़ करके सुनाएं। साल भर में तकरीबन 3 या 4 बार आते हैं लोग, शेख, जो नाम लिख कर लेके जाते हैं और फिर बाहर ले जाकर उन्हें सुनते हैं। और इस सुनने के दौरान कुरान हिफ्ज़ जो करता है इंसान, जो हाफिज़ है, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से खैर मक़दम होता है, उनका इस्तकबाल होता है
उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाता है, सलूक किया जाता है बाकी कैदियों के अपेक्षा। तो अल्लाह ताला ने हम सबको कितना बड़ा इनाम दिया है, कुरान के रूप में नेमत दी है कि हम जेल में भी हैं तो वहाँ भी हमें इज़्ज़त मिल सकती है, वो कुरान है और कुरान के ज़रिए। तो आप कुरान याद करें, बाहर हों या जेल के अंदर हों, अपने लोगों को बोलें, उनसे कुरान हिफ्ज़ कराएँ और इसके ज़रिए आप अपने घरवालों को किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी चीज़ है कि उसके ज़रिए हमारे घर में, हमारे रोज़ी रोज़गार में बरकत भी होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो जेल से रिलेटेड, वहाँ किस तरीके के कानून है, किस तरीके का कानून काम करता है और जेल के अंदर खाना पीना कैसे बनाते हैं या बाहर से आता है, या वहाँ दुकान है या नहीं है, बैंक है या नहीं है, पैसा कैसे जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ जिसके बारे में आपके अंदर अगर सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं और अरबी में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरबी, उर्दू, हिंदी, मैं सभी भाषा में आप लोगों को जवाब दे सकता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।